ठीक है भाई, पिछली वीडियो में जो है हमने त्रिभुज के बारे में जाना था और त्रिभुज के बारे में जाना था कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इससे आगे के बेसिक कंसेप्ट हम जानते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल में वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी, ये सी। ट्रायंगल तो हमने जान लिया, तो त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या क्या होती है, जनरल प्रॉपर्टीज त्रिभुज की क्या क्या होती है। तो किसी भी त्रिभुज की हम बात करेंगे तो उसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल होते हैं, यानी कि यदि मैं बात करूं तो क्या तीन सीट्स होते हैं, तीन भुजा होती हैं और भाई तीन कोण होते हैं। थ्री एंगल्स का मतलब तीन कोण, ठीक है। अब शीर्ष क्या होता है, आप यहाँ ध्यान करना, शीर्ष क्या होता है, जो ये पॉइंट है, ये साइड ए बी और ये साइड ए सी जहाँ आपस में कट कर रही हैं, ये शीर्ष है। यानी कि वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। तो आप ये नाम लिख सकते हो, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। ठीक है भाइयों। ये क्या है, साइड्स। तो साइड्स क्या है, ये पूरी ये जो लेंथ है, यदि मैं जिस पे पेन चला रहा हूँ, ये क्या है, ए बी, ये पूरी क्या है, एक साइड है। तो साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। ये तीन क्या है, साइड। अब कोण क्या होता है, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इसके बीच में जो भी इंक्लिनेशन है यही एंगल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। तो ऐसी एक कोण तो ये होगा, आप देख पा रहे हो। दूसरा कोण ये होगा और तीसरा कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा कोण ये हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हमने ये चीज़ जाना है, जनरल प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल में जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके आपके पास क्या क्या चीज़ होंगी, उसकी थ्री वर्टेक्सेस होंगे, थ्री साइड्स होंगे और थ्री एंगल्स होंगे। ये बात आपकी क्लियर है। अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलो मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल हो गया आपका और इस ट्रायंगल में मैंने इससे नाम दिया वर्टेक्स ए, इसको दे दिया वर्टेक्स बी और इसको दे दिया वर्टेक्स सी। ये तीन मैंने वर्टेक्स दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई ट्रायंगल होता है उसके वर्टेक्स ए के सामने की जो साइड है उसको नाम देंगे हम ए, और वर्टेक्स बी के सामने की साइड को नाम देंगे हम बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड को नाम देंगे हम सी। ठीक है ना। ये इसकी भुजा हैं, क्या है, भुजा। ठीक है ना। अब हम इसके बारे में दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो पेरीमीटर जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाप, क्या होता है। एक पढ़ेंगे एरिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम पेरीमीटर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, मान लिया आपका कोई भी घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, तो उस घर की चारों बाउंड्री का सम ही क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर कहलाता है। यानी कि उसकी आउटर साइड यदि हम सब जोड़ दें, जैसे मैं चला रहा हूँ पेन, ये ए बी और ये क्या बी सी और ये क्या बी सी, सॉरी ए सी प्लस बी सी। यानी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। परिमाप को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो ये क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या कहते हैं, सब परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस परिमाप को यदि मैं आधा कर दूं तो इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं,
अर्ध परिमाप इसे हम कहते हैं, और अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? यानी कि सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एस से। सेमी पेरीमीटर रिप्रेजेंट किससे करा जाता है? एस से। सेमी पेरीमीटर एस से। तो एस बराबर क्या होता है? P/2। P/2। यदि यहाँ मैं एक तरीके से देखूँ, पेरीमीटर क्या है? ए बी का मान क्या है? ए बी का मान आपका C, और बी सी का मान क्या है आपका? A, और सी ए का मान क्या आपका? B। यदि इसे मैं सीधा सीधा लिख दूँ A+B+C, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ए भी साइड है, बी भी साइड है, और सी भी साइड है। तो यानी कि सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या आएगी हमेशा? इक्वल किसका आएगी? A+B+C/2 के। किसके? A+B+C/2 के। आपको ध्यान रखना है, किसी भी ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप क्या होगा? वो होगा अर्ध परिमाप एस के इक्वल। किसके इक्वल होगा? एस के इक्वल आपका होगा। ठीक है ना भाइयों? अब यहाँ तक मेरे हिसाब से तो आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हमने किसका पूरा कर लिया है कि पेरीमीटर क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमने पूरा जान लिया है। अब जो जानेंगे हम किसके बारे में जानेंगे? अब जानेंगे हम एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। ठीक है ना? तो एरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एरिया ठीक है, मैं एक ट्राइंगल फिर से ड्रॉ करता हूँ। एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया आपका। ठीक है भाइयों, और ट्राइंगल, ये आपका वर्टेक्स ए, ये आपका वर्टेक्स बी, और ये है आपका वर्टेक्स सी। ठीक है ना? अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एरिया। और एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्षेत्रफल कहते हैं। और भाइयों क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो तीनों साइडों में घिरे हुआ क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं हम? सारे जो खाली जगह है तीनों साइडों के अंदर, इसे क्या कहते हैं हम? एरिया कहते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। किसी भी ट्राइंगल के एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, चलो उससे पहले ये देखो, एक होता है हीरोज़ फार्मूला। क्या होता है? हीरोज़ फार्मूला। आपने सबने 9th 10th में पढ़ा होगा हीरोज़ फार्मूला। तो हीरोज़ फार्मूला क्या होता है? तो कहते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जो रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, क्षेत्रफल ना लिख के डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? डेल कहते हैं, सॉरी डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। ये डेल भी कह देते हैं। तो इसके रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। इससे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का है कि पूरा क्षेत्रफल ना लिख के हम ये लिख देंगे बार बार डेल। तो इसका एरिया क्या आता है? हीरोज़ फार्मूला ये कहता है डेल बराबर S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और S माइनस सी। कोई दिक्कत? और ये अभी हमने पढ़ा है कि S क्या होता है? क्या होता है S? S होता है अर्ध परिमाप। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का मान मैंने आपको क्या बता दिया? किसी भी ट्राइंगल की ये A साइड है, ये B साइड है ट्राइंगल की, ये C साइड है। यदि 3 साइड दे रखे तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे? S बराबर A+B+C/2। ये किसी भी जनरल ट्राइंगल के लिए, देखो ट्राइंगल के पार्ट भी होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये हर ट्राइंगल के लिए मान्य है। यदि आपको कोई और फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना भाई? ये था आपका मेथड फर्स्ट। क्या था आपका? मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड हम देखेंगे कि मेथड सेकंड क्या होता है। ये तो हो गया हमारा मेथड फर्स्ट। अब पढ़ेंगे मेथड सेकंड कि मेथड सेकंड क्या होता है। तो मेथड सेकंड जानने के लिए अब जानेंगे हम मेथड सेकंड कि मेथड सेकंड क्या होता है। अब मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ आपके सामने फिर से।
ये ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ठीक है भाई। अब मैंने एक इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, जो सामने वाले बेस पे क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है ना। और इसको नाम दे दिया मैंने डी, क्या नाम दे दिया, डी। तो मेरे भाई वर्ट इसका अब एरिया कैसे निकालेंगे, यदि किसी ट्राइंगल का हमें कोई भी बेस पता है जिस पर परपेंडिकुलर डला है तो उसे हम बता सकते हैं कि उसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है भाइयों। अब एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट तो होता है बराबर 1/2 बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD, ठीक है। या एक काम करो, मैंने इस BC को क्या मान लिया B और इसको क्या मान लिया AD को H, B फॉर बेस और H फॉर हाइट, बराबर आ जाएगा 1/2 गुना B गुना H, ये एरिया हो जाएगा। तो ये है सेकंड मेथड, ये क्या भाइयों, सेकंड मेथड। इस चीज़ में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी ट्राइंगल के यदि हमें एरिया निकालना है तो दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो ह्यूजेंस फॉर्मूला, ठीक है भाइयों, और दूसरा तरीका कौन सा, ये मेथड 2 एरिया वाला, ठीक है ना भाई साहब। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एरिया मेथड सेकंड भी। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं, मान लिया कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ये कोई ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल के वर्टेक्स है, ये A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C है। तो कोई दिक्कत, तो मैंने इसका कह दिया ये तो 13 है, ये साइड 14 है और ये साइड 15 है। तो इसका आपको पेरीमीटर भी बताना है और इसका आपको एरिया भी बताना है। तो बताओ कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो मैंने पेरीमीटर क्या बताया था मेरे भाई, पेरीमीटर क्या बताया था मैंने आपको, तीनों साइडों का सम। तो तीन साइड कौन सी, 13 + 14 + 15, तो 13 और 14 27, यानी 27 और 15 कितना आ जाएगा आपको 42। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 42। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ह्यूजेंस फॉर्मूला बताया, डेल बराबर √S × S - B और S - C। और ये S क्या है, जहाँ पर सेमी पेरीमीटर, S क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। कोई बात नहीं, ये S क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। तो S की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने S बताया था आपको P/2, S बराबर क्या बताया था P/2। तो P का मान कितना है 42, तो S का मान कितना मिला हमें ऐसे 21, S का मान कितना मिला 21। अब आप किसी भी साइड को A मान सकते हो और किसी भी साइड को B। तो ये क्या है हमारा A के इक्वल है, ये क्या है हमारा B के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो डेल बराबर √S का मान है 21, S - A यानी कि 21 में से 13 के कितने बचे 8, S - B 14 के बच्चे तो कितने गए 7, और 21 में से 15 के कितने बचे 6। इसमें कोई दिक्कत, यदि मैं 21 को 7 × 3 लिख लूँ और 7 जू का तो लिखूँ और इस 8 को मैं लिख लूँ 8 जू का तो इस 6 को लिख लूँ गुना 2 गुना 3, कोई दिक्कत। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखना एक बार, ये 7 ये 7 अंडर रूट से बाहर निकले कितना आ जाएगा 7, ये 3 और ये 3 जब अंडर रूट से बाहर निकलेंगे कितना आ जाएंगे 3, और 8 × 2 = 16, तो ये बाहर आ जाए कितना 4। तो ये एरिया कितना आ गया, डेल बराबर 7 × 21 = 84 सेंटीमीटर, जो भी आप यूज करो, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, जो भी आप यूनिट यूज करो, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आप यूज कर रहे हो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी सारी बता दी हैं। अब जो अगली क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और बाकी जो मैं आपको बात बता दूं, जो भी हमारे जैसे इन रेडियस है, सरकम रेडियस है, वो सारे की सारी हम किसके साथ अगली थ्योरी में क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करते चलेंगे। दिक्कत ये है यदि मैं सारी थ्योरी एक ही क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा तो आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा हो जाएगा। तो ये बस आपको फिलहाल इतनी बात ध्यान रखनी है, बेसिक सी बातें हैं। बाकी जो कंसेप्ट आएंगे मैं हर क्वेश्चन पर क्लियरिटी के साथ आपका
क्लियर करता चलूँगा, ठीक है ना भाइयों। तो आज यहीं अलविदा लेते हैं। अगली क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगली क्लास में आपको क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ रूप में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना।